हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आ गए हैं गुप्त नवरात्रे और सभी लोग जो परेशान हैं, नौकरी में तरक्की नहीं होती, कारोबार में घाटा लगता है, कारोबार चलता नहीं है, शादी नहीं हो रही है, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, प्रेम विवाह नहीं हो रही है, शादियों में देरी हो रही है और शादी हो गई है तो वैवाहिक जीवन में कलेश है, बच्चे नहीं हैं या बच्चे हैं तो बच्चे बिगड़ गए हैं, बच्चों को परेशानियां हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं उसमें विघ्न आ रही है, कर्जा चढ़ गया है, रोग शोक है, गृह कलेश है, कोर्ट कचहरी के प्रॉब्लम्स हैं, अपना घर नहीं है, वशीकरण के शिकार है, नज़र बाधा पड़ी है, मांगलिक दोष है, पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, नुकसान हो जाता है, क्या कराए, तंत्र के शिकार हो चुके हैं। तो दोस्तों, अब परेशानी की ज़रूरत नहीं है। गुप्त नवरात्र वो समय है जब सभी प्रकार की परेशानियों का एकमात्र उपाय है गुप्त नवरात्र। जब आप सभी पूजा पाठ करके हार जाएं, सब नवरात्रों का नियम करके हार जाएं, तो एक बार ये गुप्त नवरात्र करके देख लीजिए दोस्तों। कोई भी आपके ऊपर कोई भी समस्या है, आपके जीवन पे संकट है, वो दूर होंगे और जो भी साधक होते हैं उनको माँ दुर्गा माला माल कर देती है। आ रही है माघ माह के गुप्त नवरात्र। हमारे देश में 4 नवरात्रे आते हैं, सभी जानते हैं। 2 प्राकट्य नवरात्र होते हैं और 2 गुप्त होते हैं। 2 नवरात्र चैत्र और शारदीय नवरात्र, यानी कि अश्विन माह के जो नवरात्र होते हैं ये प्राकट्य नवरात्र होते हैं, हर कोई इनके बारे में जानता है। लेकिन जो माघ माह के और आषाढ़ माह के नवरात्र होते हैं गुप्त नवरात्र माने जाते हैं। ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन इसमें जप का, मंत्र के जप का और साधना का ज़्यादा महात्म्य आता है। कहते हैं मजाक मजाक में भी इन 9 दिनों में कोई देवी की साधना कर लेता है तो उसके लिए चमत्कारिक फल देते हैं। इन दिनों में आप चाहें तो नॉर्मल नवरात्रों की तरह 9 स्वरूपों के, माँ के जो 9 स्वरूप हैं उनकी आप पूजा कर सकते हैं, या फिर माँ भगवती के जो 10 महाविद्याएं हैं, 10 स्वरूप हैं, आप जैसे माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, मातंगी, कमला देवी, इनकी आप साधना और पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, देवी स्मरण की शक्ति साधना से जुड़ी बहुत ही शुभ घड़ी है और इस दौरान कहा जाता है मौसम में बदलाव भी आते हैं और इसमें अनुशासन करके, संयम करके अपने तन और मन को मनुष्य वापस से शक्ति और ऊर्जा प्रदान कर सकता है, ताकि इंसान निरोगी होकर लंबी आयु और सुख को प्राप्त करे। दोस्तों, 10 महाविद्याओं को सिद्ध करने के लिए ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ ने भी बहुत प्रयास किए, यहाँ उनके हाथ नहीं लगी। तब वृहद काल की गणना और ध्यान की स्थिति में उनको ज्ञान हुआ कि केवल गुप्त नवरात्र ही इस शक्ति के इन स्वरूपों को सिद्ध करने का सबसे उत्तम समय है। दोस्तों, 10 महाविद्याओं की साधना कर ऋषि विश्वामित्र इतनी अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन गए थे। उनकी सिद्धियों की प्रबलता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक नई सृष्टि तक की रचना कर डाली थी। और इसी तरह से लंकापति रावण के पुत्र मेघनाद ने भी अतुलनीय शक्तियों को प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्र में साधनाएं की थी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें बताया था इस साधना के बारे में और उन्होंने अपनी कुल देवी निकुंबाला की साधना करके अजय बनने वाली शक्तियों का स्वामी बने थे। राम रावण के युद्ध के समय केवल मेघनाद ही ऐसा था जो भगवान राम सहित लक्ष्मण जी को नागपाश में बांधकर मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया था। अब मुझे और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं कि इसका महात्म्य क्या है, और अगर आप भी इस नवरात्रों का लाभ लेना चाहते हैं तो बिल्कुल समय आ गया है। पूर्ण संयम और शुद्धता के साथ माँ भगवती की आराधना आप 2 फरवरी से कर सकते हैं। नवरात्र शुरू हो रहे हैं 2 फरवरी को और नवरात्र की समाप्ति 11 फरवरी को हो रही है। और घट स्थापना आपकी 2 फरवरी को करनी है। घट स्थापना का मुहूर्त 7:09 से लेकर 8:31 तक है और प्रतिपदा तिथि का आरंभ 1 फरवरी को 11:15 पर हो रहा है। प्रतिपदा तिथि की समाप्ति 2 फरवरी को सुबह 8:30 बजे हो जा रही है। जो लोग भी संधि पूजा करेंगे वो 9 फरवरी को करेंगे अष्टमी को, और संधि पूजा का प्रारंभ आपको 8:06 से 8:54 तक करना है। जो लोग भी नॉर्मल पूजन करना चाहते हैं 9 देवी की, वो ध्यान रखें 2 फरवरी को माँ शैलपुत्री, 3 को ब्रह्मचारिणी, 4 को चंद्रघंटा, 5 को कूष्मांडा, 6 को स्कंद माता, 7 को कात्यायनी, 8 को कालरात्रि, 9 को महागौरी और 10 को सिद्धिदात्री का करना है। और इसके बाद आपका 11 फरवरी को आपके हवन और पारण होंगे।
जो भी गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की पूजा करना चाहते हैं वो माँ काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ ध्रुमावती, माता बगलामुखी, माता मातंगी, कमला देवी, ये 10 विद्याओं को साधने का समय है। इनकी पूजा कर सकते हैं। 2 प्रकार से की जा सकती है इनकी साधना। एक होता है कि रोज आप अलग अलग देवियों के मंत्र जप करें, वो मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ। क्या करना चाहिए, साधक को हमेशा एक ही देवी को एक गुप्त नवरात्र में साधने चाहिए। उन्हीं के मंत्रों का जप नियम से 9 दिन तक आप जो भी गुरु की आज्ञा लेकर के करें, ऐसे ही नहीं करना चाहिए। कोई भी गुरु की आज्ञा ले लें और जो भी उनके नियम होते हैं, जैसे कौन सी माला से उनका जप होता है, किस दिशा में मुख रख करके कौन से आसन का प्रयोग, कौन से वस्त्र का प्रयोग, क्या क्या उनके भोग होते हैं, ये सभी चीज़ें आपको प्रॉपर जानने के बाद ही करनी चाहिए। और आज मैं वीडियो में जुड़े रहिएगा, मैं एंड की तरफ बताऊंगी भी कि कौन सी देवी की साधना कैसे करनी है। इसके पहले बता दूं कि रोज की पूजा जो लोग करेंगे वो कैसे करेंगे। तो पूजा के लिए जिस प्रकार नवरात्रों का स्थापन होता है वैसे ही करना है। माँ की प्रतिमा या चित्र ले लीजिए और देवी की मूर्ति, यंत्र, गुटिका आदि जो भी साधक हैं वो पहले से जुगाड़ करके रख लें। और माँ को लाल रंग के वस्त्र, जो कॉमन पूजा है उसमें लाल रंग के वस्त्र और माँ पर लाल रंग की ही चुनरी चढ़ेगी। और एक मिट्टी के बर्तन में जौ आदि के बीज बो लीजिए। 9वीं तक रोज इसमें पानी का छिड़काव ज़रूर करना है। शुभ मुहूर्त में जो मैंने बताया है टाइम, उसी में आपको कलश स्थापित करना चाहिए। कलश में गंगा जल भरिए, उसके मुख पर आम की पत्तियां लगाइए, नारियल रखिए और लाल कपड़े से लपेटकर कलावे के माध्यम से नारियल को बांध करके मिट्टी के बर्तन के ऊपर रख दीजिए। अब पंचोपचार पूजन करना चाहिए। फूल, कपूर, बाती, जोत आदि लीजिए माँ के और 9 दिनों तक इस प्रकार से जप आपको करने चाहिए, पूजन करने चाहिए। और अष्टमी या नवमी के दिन दुर्गा पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन करके उन्हें पूड़ी, चना, हलवा आदि का भोग लगा करके भोजन कराना चाहिए। आखिरी दिन आपको दुर्गा पूजा के बाद शुभ मुहूर्त में घट विसर्जन करना चाहिए और माँ की आरती आदि रोज आपको करके जोत जरूर लेनी चाहिए। इस प्रकार से लास्ट दिन आपको फिर गजगज करके बेदी से कलश उठाना चाहिए। जो लोग भी डिटेल्ड जानना चाहते हैं, नवरात्र स्थापना विधि, विसर्जन विधि आदि वीडियोस के लिंक दे दूंगी, आप उसको ध्यान से देख लें। और माँ के कोई भी मंत्र का जप आप इस दिन कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। इसके अलावा आप चाहते हैं मंगल आदि के लिए तो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ये कर सकते हैं। ओम जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, ये कर सकते हैं। या फिर या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै, कोई भी मंत्र आप ले लीजिए और उससे आपको 9 दिनों तक रोज जप करने चाहिए। और इसके अलावा मैंने लास्ट वीडियो में लिंक दे दूंगी, आपको कच्छप साधना बताई है, कछुए की साधना जो लोग धन प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं। और एक सियार सिंगी की साधना मैंने बताई है, वो आप ज़रूर करें। किस प्रकार से सियार सिंगी को रख करके साधना करके आप अत्यधिक धनवान बन सकते हैं, अत्यधिक भाग्यशाली बन सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्ति होती है, पति पत्नी के झगड़े को प्रेम में बदला जा सकता है। ये साधनाएं कोई भी नॉर्मल जो गृहस्थ हैं वो भी कर सकते हैं। ये बहुत कड़ी साधनाएं नहीं होती है। इसके माध्यम से आप कोई मुकदमा आदमी हो उसमें भी विजय मिलती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, मनपसंद प्रेम आप हासिल कर सकते हैं, आप खुद में आकर्षण शक्तियाँ बढ़ा सकते हैं, व्यापार में ज़बरदस्त लाभ कमा सकते हैं। इस प्रकार से क्या करना है, नवरात्रों में सियार सिंगी जो लोग भी साधना कर रहे हैं उन्होंने अभी तक प्राप्त कर ली होगी सियार सिंगी, और नहीं भी की है तो कम से कम आपको 3 दिन तक ये साधना करनी है। किसी भी नवरात्रों में किसी भी एक दिन भी आप ये साधना कर सकते हैं। कोई भी चांदी या तांबे की डिब्बी में सियार सिंगी को या फिर लाल कपड़े में बांधकर स्थापित कर लीजिए और लाल ही कपड़े आपको पहनने हैं, लाल ही रंग के आसन पर बैठना है और पूरब मुखी होकर के आपको ये पूजा करनी है। सरसों के तेल का दिया जला लीजिए, गूगल की धूप कीजिए, सियार सिंगी पर बिल्कुल थोड़ा सा गंगा जल छिड़किए और चावल चढ़ाइए, 5 साबुत लौंग, 5 इलायची ये आपको अर्पित करनी है और इसके ऊपर ऑरेंज वाला सिंदूर और थोड़े से उड़द के दाने, थोड़े चावल, ये आप पुड़िया बना करके अलग से रखिए। इसके बाद आपको ओम चामुंडाई नमः, ये नॉर्मल गृहस्थ के लिए साधनाएं जो शुरू कर रहे हैं, पहली बार साधनाएं कर रहे हैं, वो सभी इस साधना को करें और इस मंत्र का आप 2100 बार जप कीजिए।
जब समाप्त होने के बाद आपको अग्नि में 21 गूगल की आहुति देनी है और आप जितने दिन भी कर सकें, आप 1 दिन कर सकते हैं, 3 दिन कर सकते हैं, पूरे के पूरे 9 दिन अगर आप करना चाहें ये कर सकते हैं। और रोज 9 दिन तक आपको एक मंत्र विशेष बताती हूँ, गुप्त मंत्र है ये। ओम नमो भगवते रुद्राणी चामुंडानी घोरानी सर्व पुरुष क्षोभिणी सर्व शत्रु विदारिणी ओम आम क्रौम ह्रीम जोम ह्रीम मोहे मोहे क्षोभय क्षोभय मम वशी कुरुम क्रीम श्रीम ह्रीम क्रीम स्वाहा। ये मंत्र आप रोज बोल करके आप 2100 माला जप होने के बाद आप ये माला का आप चाहे तो 2100 मंत्रों के जप आप इस मंत्र से भी कर सकते हैं। अगर आकर्षण आप कोई लीडर हैं, कोई सोशल पॉलिटिकल लीडर हैं या कोई बड़ी इंस्टीट्यूट के हेड हैं या कहीं पे भी आपको लीडिंग करनी होती है, वहाँ पर आप हैं तो आप इस मंत्र का जप पूरे 2100 रोज कीजिए और फिर लास्ट में दशांश हवन करेंगे 9वें दिन। ये करके आप पूर्ण कर सकते हैं। या फिर जो लोग धन के लिए जो लोग बिजनेसमैन हैं वो बता दूं, वहाँ बैठ करके बहुत गुप्त मंत्र है। ओम नमो भगवती पद्मा श्रीम ओम रिम पूर्व दक्षिण उत्तर पश्चिम धन द्रव्य आवे सर्वजन्य वश्य कुरु कुरु नमः। जो लोग भी शॉपकीपर्स आदि हैं, जो लोग भी बिजनेसमैन हैं, क्लाइंट्स को आप वश में करना चाहते हैं, प्लांट के मालिक हैं, आपको ये मंत्र का जप रोज 2100 बार करना चाहिए। हर दिन आप 1 चुटकी सिंदूर चढ़ाइए सियार सिंगी पर। जब आपका मंत्र पूरा हो जाए 1 चुटकी सिंदूर आपको चढ़ाना है। आप देखेंगे घर में धन आने के ज़बरदस्त मार्ग उत्पन्न होते हैं, कर्ज से छुटकारा मिलता है। लास्ट दिन हवन करने के बाद डिब्बी बंद कर दीजिए और उस डिब्बी को लाल कपड़े में लपेट कर या तो आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं, ओपन करके भी रख सकते हैं या बंद भी रख सकते हैं, या फिर तिजोरी या गल्ले में स्थापित कर दीजिए। आप देखेंगे दोस्तों कि ज़बरदस्त है। बाकी इसके प्रयोग और कैसे करने हैं वीडियो लिंक दूंगी वीडियो के नीचे, आप देख लीजिए। उड़द के दाने जो आपने रखे थे वो किसी दुश्मन को बर्बाद करने में भी काम आते हैं, किसी को वश करने में, किसी को वशीकरण करना चाहते हैं तो इलायची खिला दीजिए, आदि बहुत सारे उपाय हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अलग अलग साधनाओं की। जो 10 महाविद्या है उनके परिचय आपको देती हूँ, जो कैसे लोग कर सकते हैं। जैसे पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि आपको किस मोटिव के लिए कौन सी महाविद्या चूज़ करनी चाहिए। जैसे देवी काली है, 10 महाविद्या की प्रथम देवी है, इनके भैरव महाकाल हैं। जो लोग भी लंबी आयु की प्राप्ति करना चाहते हैं, बुरे ग्रहों के प्रभाव से बचना चाहते हैं, काल सर्प दोष है, मांगलिक बाधा है, अकाल मृत्यु के नाश के लिए आपको इस देवी की आराधना करनी चाहिए। इन महाविद्या की आराधना से मनुष्य को विद्या, लक्ष्मी, राज्य, अष्ट सिद्धि, वशीकरण, प्रतियोगिता में विजय, युद्ध चुनाव आदि में विजय, मोक्ष तक की प्राप्ति होती है। कालिका की आराधना से मनुष्य असाध्य बीमारी से मुक्ति पाता है, दुष्ट आत्माओं से, क्रूर ग्रहों से बचाव होते हैं और इसके अलावा अकाल मृत्यु से बचाव और वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए माँ काली की आराधना की जाती है। इनकी साधना के लिए आपको लाल रंग के वस्त्र, आसन, काले हकीक की माला इत्यादि चाहिए और रात्रि के समय इनका ध्यान करना चाहिए पूरब दिशा की ओर मुख करके। और महाकाली की पंच उपचार पूजा करते समय फलाहार करते हुए आपको निर्मलता, सावधानी और निर्भीकता पूर्वक जप करना चाहिए, तभी महाकाली सिद्धि प्रदान करती हैं। और इसकी साधना विंध्याचल के अष्टभुजा पर्वत पर त्रिकोण में स्थित काली खोह में अगर कोई मनुष्य कर लेता है तो कहा जाता है उसे शीघ्र सिद्धि होती है। अथवा शमशान में भी साधना कर सकते हैं, लेकिन ये साधना आपको घर में अगर करनी है तो प्राइवेट रूम हो तो ही आपको करें, वरना नहीं करनी चाहिए। देवी कालिका की काले हकीक की माला से 9, 11 या 21 बार रोज माला का जप करना चाहिए। जप संख्या 1100 है, जिन्हें 90 दिन तक के अंदर अंदर आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। गुप्त नवरात्र में आप किसी भी दिन इस साधना को शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 9 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करनी होगी, 90 दिन के अंदर अंदर आपको इसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। और ओम क्रीम 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 दक्षिण कालिके क्रीम क्रीम स्वाहा, ओम क्रीम 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 रिम रिम हुम हुम दक्षिण कालिके क्रीम 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 रिम रिम हुम हुम स्वाहा। इसके आपको 1100 जप संख्या है वो आपको करने चाहिए और इसके पूर्ण होने के बाद दशांश हवन आपको करना चाहिए। बाकी महाकाली का मंत्र मैं लिख के दे देती हूँ। आप सर्वभौम मंत्र है, सुमंगल हो, मोहन हो, मारन हो, उच्चाटन हो, इनके लिए षडकर्म आदि करने हो
तंत्रोक्त षटकर्म की सिद्धि होती है, उसके लिए आप ओम एम क्लीम लिम श्रीम सौम, एम सौम श्रीम लिम क्लीम, एम जुंग क्लिंग सम लम श्रीम रह, अंग आंग इंग इंग, उंग उंग, रिंग रिंग, लिंग लिंग, एंग एंग, ओम ओम, अंग अ, उंग कम कंग, गंग घंग ग्रंग, उंग चंग छंग, जंग झंग, त्रंग उंग टंग तंग, डंग ढंग नंग, उंग तंग थंग, दंग धंग, नंग उंग, पम फम, बम भम मम, युम यम रम लम वम, उम शम शम हम छम स्वाहा। ये सार्वभौम मंत्र है। इस मंत्र की आपको 1100 माला कम से कम पूरी करनी है। आपको 9 दिनों के अंदर, जो लोग भी साधक हैं 9 दिनों की साधना करना चाहते हैं उनको करना चाहिए, और इसके साथ फिर जो गुटिका छाप आदि रहेगी उसको धारण करना चाहिए। बाकी इसके अलावा भी जो लोग भी डिटेल्ड विधि जानना चाहते हैं कि साधना कैसे करनी है, कैसे सामानों की प्राप्ति की जा सकती है, तो या तो आप कोई गुरु के सानिध्य में कीजिए, जो आपके गुरु जी हैं, आप उनसे पूछ करके, उनसे समझ करके किस प्रकार से घेरा आदि बनाना है, सारी विधि उनसे समझ करके करें। और जो लोग नहीं करना चाहते हैं, मुझसे अगर जानना चाहते हैं, तो आप एक नंबर जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, इस नंबर पे आप उनको कॉल कर लीजिए। हमारे आश्रम का नंबर है, वहाँ पर आप कॉल करके सारी विधि, सारी जो चीज़ें हैं, गुप्त साधना के जो चीज़ें होती है, जो भी साधन होते हैं, वो सभी आप वहाँ से प्राप्त करके साधना की आज्ञा ले लें। अब बात करते हैं हम माँ तारा, दूसरी देवी है। कौन लोग करेंगे? आज मैं आपको सबसे इंट्रोडक्शन दे रही हूँ ताकि आप जान सके कि आपको कौन से 10 महाविद्या की साधना करनी चाहिए। जो कन्फ्यूजन रहता है कि किस देवी की करें, कैसे करें, तो वो आप जान सकते हैं। और बेसिक मंत्र मैं आपको बता देती हूँ। माँ तारा की साधना तीव्र बुद्धि, रचनात्मकता, उच्च शिक्षा, ये सब, इसके लिए आपको माँ तारा की आराधना करनी चाहिए। 10 महाविद्याओं में दूसरी महाविद्या होती है तारा माँ, जिन्हें शमशान तारा के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धि जिसे प्राप्त हो जाती है, कहते हैं वो व्यक्ति माँ तारा की गोद में एक बच्चे की तरह रहता है। जिसे शमशान तारा की प्राप्ति हो जाती है, उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। और शमशान तारा की सिद्धि प्राप्त करने वाले व्यक्ति को वाक सिद्धि भी प्राप्त होती है। शत्रुओं का नाश होता है, ज्ञान का बढ़ता है, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। और इनके भैरव अक्षोभ्य भैरव हैं। श्वेत वस्त्र आसन तथा स्फटिक माला प्रशस्त मानी जाती है। शमशान तारा की कृपा से साधक को तीव्र बुद्धि हासिल होती है और शत्रु जड़ से खत्म हो जाते हैं। इनकी आराधना के लिए आप मूंगा, स्फटिक या काले हकीक की माला प्रयोग करें। और ओम ह्रीम स्त्रीम हुम फट, इस प्रकार से आपको सिद्धि मंत्र है वो करना चाहिए। जनरल मंत्र है माँ का ओम एम ओम क्रीम क्रीम हुम फट। और ओम लिंग आधार शक्ति ताराय पृथिव्याम नमः पूजितो असि नमः। इस मंत्र का पुरस्चरण 32 लाख जप है। जप के उपरांत होम द्रव्यों से होम करना चाहिए। दशांश हवन होता है। और सिद्धि प्राप्ति के बाद साधक को तर्क शक्ति, शास्त्र ज्ञान, बुद्धि कौशल आदि की प्राप्ति होती है। कि कोई गुरु हैं तो उनके सानिध्य में करें, अकेले हिम्मत ना करें इस जप को करने का, नहीं तो कष्टदायी हो सकता है। तीसरी है त्रिपुर सुंदरी देवी, तीसरी षोडशी महाविद्या जिनको कहते हैं। और इनके भैरव हैं पंचवक्त्र शिव। हर क्षेत्र में सफलता हेतु इनकी साधना की जा सकती है। इनकी आराधना, कोई भी संसार का कार्य ऐसा नहीं है जो मनुष्य इनकी आराधना करने के बाद नहीं कर सकता है। जिस कार्य को करने में कहते हैं देवता भी सफल नहीं हो पाते, उसे त्रिपुर सुंदरी संपन्न करती हैं। और त्रिपुर सुंदरी के अलावा इस संसार में कोई ऐसी साधना नहीं है जो भोग और मोक्ष एक साथ प्रदान करती है। व्यक्तित्व विकास के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, पूर्ण स्वास्थ्य के लिए, हेल्दी रहने के लिए, सुंदर काया के लिए इनकी साधना करनी चाहिए। पूजा सामग्री हो, आसन हो, वस्त्र हो, नैवेद्य हो, सभी श्वेत होने चाहिए यानी वाइट होने चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त के समय में, बाकी देवियों की साधना कब होती है? रात्रि में होती है। इनकी साधना ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है। और रुद्राक्ष की माला से 10 माला का रोज आपको नियमित रूप से जप करना है। ओम एम ह्रीम श्रीम त्रिपुर सुंदरी नमः, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। या फिर श्रीम लिम क्लीम एम सौ ओम लिम श्रीम कर एल लिम हस कहल लिम सकल लिम सौ एम क्लीम लिम श्रीम, इस मंत्र का जप करें।
1,00,000 जप पुरस्चरण है और जप के बाद त्रिमधुर यानी कि घी, शहद और शक्कर से आपको कनेर के पुष्पों से ये होम किया जाता है। कमल के पुष्पों से जो लोग भी मनुष्य इसका होम करते हैं उन्हें धन और संपदा की प्राप्ति होती है। दही के होम करने से उपद्रव का नाश होता है। लाजा के होम करने से राज्य की प्राप्ति। कपूर, कुमकुम और कस्तूरी के होम से कामदेव से भी अधिक सौंदर्य की प्राप्ति होती है। अंगूर के होम से वांछित सिद्धि और तिल के होम से मनोभिलाषा पूर्ति और गुगल के होम से दुखों का नाश होता है। कपूर के होम से कवित्व शक्ति भी आती है। इसलिए जो भी गुरु के सानिध्य में आप इस साधना को करें, अकेले करने की हिम्मत ना करें, क्योंकि इसमें बहुत कठिन भाव आते हैं, बहुत परेशानियां आती है। तो कोई भी जो आपके गुरु हैं उनसे आज्ञा लेके सभी साधन बराबर से प्राप्त करके साधना को आरंभ करें। जो जुड़ना चाहते हैं हमसे वो आप इस नंबर पे कॉल करके वहाँ से आज्ञा ले सकते हैं आप। चौथी देवी है भुवनेश्वरी देवी। इनके भैरव त्रयंबक शिव हैं और भगवान कृष्ण की भी माता भुवनेश्वरी आराध्या रही हैं, जिससे वे योगेश्वर कहलाए। इनका साधक कीचड़ में कमल की तरह संसार में रह करके भी योगी कहलाता है। वशीकरण हो, सम्मोहन हो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देती है। जिसको भूमि का सुख चाहिए, वाहन का सुख चाहिए, भवन का सुख चाहिए, उन्हें ये साधना जरूर करनी चाहिए। सुख में वृद्धि करने के लिए, विशेष रूप से सांसारिक सुखों में प्राप्ति के लिए, बढ़ोतरी के लिए, विशेष प्रकार की कोई मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए भुवनेश्वरी माँ की आराधना आपको करनी चाहिए। इनको प्रसन्न करना बहुत बहुत आसान होता है, भक्त से तुरंत प्रसन्न हो जाती है। जितनी पूजा सामग्री हो, साधना सामग्री हो, रक्त वर्ण की होनी चाहिए। माँ की आराधना आपको स्फटिक की माला से करनी चाहिए और रोज नियमित रूप से 11-21 माला तो करनी ही करनी है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमः, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं सौः भुवनेश्वर्यै नमः या ह्रीं, इसका जप करना चाहिए। कहा जाता है कि ह्रीं ये शब्द अमावस्या को लकड़ी के पटरे पर इस मंत्र को लिखकर गर्भवती स्त्री को जो भी मनुष्य दिखाता है उसे सुखद प्रसव होता है। और गले तक जल में खड़े होकर जल में ही सूर्य को देखते हुए 3000 बार मंत्र रोज इसके जप करने चाहिए, तब मनो अनुकूल कन्या का वरण होता है। आप चाहें तो अन्न रख करके भी अपने घर में इसे अभिमंत्रित कर सकते हैं इन मंत्रों से। इससे घर में अन्न खाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। और अंत में आपको कमल के पुष्पों से इसका होम करना चाहिए। तो कहा जाता है राजा तक हो, देश का प्रधानमंत्री तक को वश में करने की ताकत आ जाती है। पांचवी देवी है महाविद्या, जिन्हें हम कहते हैं छिन्नमस्ता माता। रोजगार में सफलता हो, नौकरी हो, पद उन्नति के लिए हो, आपको छिन्नमस्ता माँ की साधना करनी चाहिए। दरिद्रता, विशेष रूप से दरिद्रता जिनका पीछा नहीं छोड़ रही है, उन्हें छिन्नमस्ता माँ की आराधना करनी चाहिए। इससे एक तो संतान की प्राप्ति भी होती है। अगर आप काव्य शक्ति में कविता लिखते हैं तो आपको ये ज़रूर, लेखन फील्ड में हैं तो आपको ये आराधना ज़रूर करनी चाहिए। और जो लोग भी कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं वो उनको ये छिन्नमस्ता माँ की साधना करनी चाहिए। इससे एक तो शत्रुओं का विनाश पल भर में हो जाता है, क्षण में, और वाक सिद्धि, रोजगार में अचूक सफलता, नौकरी में पद उन्नति, कोर्ट केस में सफलता। इसके अलावा पति या पत्नी को अपने वश में रखने के लिए, जिन स्त्रियों के पति दूसरी तरफ चले गए हैं या जिन की स्त्रियां दूसरे के पास चले गई हैं, उन्हें ये साधना ज़रूर करनी चाहिए। छिन्नमस्ता देवी की आराधना आपको रुद्राक्ष की माला से या स्फटिक की माला से करनी चाहिए। दिन में कम से कम 11 या 20 माला का जप कम से कम ज़रूर करना चाहिए। इनका मूल मंत्र है श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचन्ये हुम हुम फट स्वाहा। ओम श्रीं लीं लीं वज्र वैरोचन्ये लीं लीं फट स्वाहा। इस मंत्र का पुरस्चरण 4 लाख जप का है और जप का दशांश होम पलाश या बेलपत्रों से आपको करना पड़ता है। तिल और अक्षत से होम करने से सर्वजन वशीकरण होता है। स्त्री के रज से, जो पीरियड्स होती है, उनके ब्लड से होम होता है। इसको करने पर आकर्षण होता है। श्वेत जो कनेर के पुष्प होते हैं, इससे होम करने से रोग से मुक्ति मिलती है। मालती पुष्पों के होम करने से वाचा सिद्धि और चंपा के पुष्पों से होम करने पर सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बहुत ही खतरनाक साधना है, उग्र साधना है। इसलिए पहले अगर आपने काली साधना आदि नहीं की हुई है तो आपको इस साधना की ओर अग्रसर नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। बिना गुरु आज्ञा, बिना गुरु की
उपस्थिति या बिना गुरु के सानिध्य के आपको ये साधना भूल से भी नहीं करनी चाहिए। छठी महाविद्या है त्रिपुर भैरवी, सुंदर पति के लिए बहुत ही प्यारी सी साधना है, सात्विक साधना है, सौम्य साधना है, हर कोई कर सकता है इसको। सुंदर पति या पत्नी की प्राप्ति के लिए, विशेष रूप से विवाह नहीं हो रहा है तो उसके लिए, प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए, प्रेम में सफलता पाना चाहते हैं उसके लिए, ऐश्वर्य की प्राप्ति चाहते हैं उसके लिए, रोगों से शांति चाहते हैं उसके लिए, त्रैलोक्य विजय की प्राप्ति होती है, आर्थिक उन्नति में जो बाधाएं आ रही है उसके लिए ये त्रिपुर भैरवी देवी पूजी जाती हैं। किसी भी प्रकार के तांत्रिक समाधान के लिए त्रिपुर भैरवी की साधना करने का विधान आता है। विशेष रूप से प्रेत आत्माओं के लिए काफ़ी खतरनाक मानी गई है। जो भी मनुष्य आकर्षक जीवन साथी की ख्वाहिश रखता है उनके लिए ये साधना बहुत फ़ायदेमंद होती है। और किसी भी प्रकार के तांत्रिक प्रभाव से मुक्ति पाना चाहते हैं तो भी इसको सिद्ध कर लीजिए, आपके लिए तुरंत काम करेगा। और मूंगे की माला से त्रिपुर भैरवी माता की साधना करनी चाहिए। ओम ह्रीं भैरवी क्लौम ह्रीं स्वाहा, इस मंत्र के द्वारा सिद्धियां प्राप्त करनी चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए जो त्रिपुर भैरवी माँ है इनकी 4 भुजाएं 3 नेत्र है, षोडशी कही गई है, श्री विद्या भी मानी गई है और साधक को युक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती है, निपुण संतान की प्राप्ति कराती है। और जल थल और नभ में जो भी मनुष्य इस साधना को कर लेता है उसका वर्चस्व कायम हो जाता है, उसकी आजीविका व्यापार में इतनी वृद्धि होती है कि व्यक्ति संसार भर में धन श्रेष्ठ यानी सर्वाधिक धनी बनकर के सुख भोगता है। तमोगुण और रजोगुण दोनों की देवी है, विपत्तियों को शांत करती है। और महात्रिपुर भैरवी को और भी काफ़ी सारे, शमशान भैरवी, रुद्र भैरवी, संपत प्रदा भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। और ह सह हस करी हसे, ह स हस करी हसे, ओम निम भैरवी क्लौम निम स्वाहा, ओम ह्रीं सर्व ऐश्वर्य कारिणी दिव्यै नमो नमः। इस मंत्र का पुरस्चरण 1 लाख है। इसके द्वारा आपको इनकी साधना करनी चाहिए। और जब के पश्चात त्रिमधुर यानी घी, शहद और शक्कर मिश्रित कनेर के पुष्पों से आपको होम करना चाहिए। साधक को किसी गुरु की आज्ञा लेकर के प्रॉपरली ढंग से किसी के सानिध्य में साधना करनी चाहिए, अकेले हिम्मत ना करें। इसके बाद है 7वीं महाविद्या धूमावती देवी, जो ज्येष्ठा लक्ष्मी कहलाती है। लक्ष्मी तंत्र मंत्र हो, जादू टोना हो, बुरी नज़र हो, भूत प्रेत हो, समस्त भयों से मुक्ति के लिए इनकी साधना की जाती है। धूमावती देवी बुरी नज़र से मुक्ति दिलाती है, दरिद्रता बहुत अधिक हो गई है तो उससे मुक्ति होती है। तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत के डर से मुक्ति पाने के लिए माँ धूमावती की सिद्धि प्राप्त की जाती है। जीवन की हर मुश्किल का समाधान करती है देवी। विशेष रूप से कर्ज से मुक्ति दिलाती है, जमीन जायदाद के झगड़े निपटाने के लिए, उधारी वसूलने के लिए इनको पूजा जाता है। और इनकी पूजा आपको शमशान में ही करनी चाहिए या फिर शून्यागार में कर सकते हैं। श्वेत वस्त्र, तुलसी की माला और दूसरी देवियों की तरह पूजन सामग्री इसमें निषेध बताई गई है। रंगीन कोई भी वस्त्रु नहीं चढ़ानी है। सफ़ेद वस्त्र आप धारण करें और मोती की माला, काले हकीक की माला या तुलसी की माला से इनके जप करने हैं। कम से कम पुरस्चरण 1 लाख है इनके जप का। बाकी 9 माला, जो भी सिर्फ माला करना चाहते हैं तो 9 माला इनकी रोज होगी, ये बात का ध्यान रखें। ओम धूम धूम धूमावती दिव्यै स्वाहा, धूम धूम धूमावती ठह ठह, ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। इस प्रकार से आपको 1 लाख पुरस्चरण से मंत्र जप करना चाहिए। और जप का दशांश हवन होगा, तिल मिश्रित घी से आपको होम करना चाहिए। नीम की पत्ती और कौवे के पंख पर जो मंत्र मैंने बताया है इसको आप 108 बार पढ़कर देवता का नाम बोलते हुए धूप दिखाने से शत्रुओं का परस्पर विग्रह होता है, शत्रु मारण होता है। और बाकी जो भी ये करेंगे कौवे के पंख वाला उपाय प्लीज़ किसी गुरु महात्मा के सानिध्य में ही करें, अकेले से नहीं ट्राई करना है। अब आ रहे हैं बात 8वीं देवी बगलामुखी माँ की। ये युग ही इनका है, कहा जाता है जो कलयुग है ये बगलामुखी माँ का युग है। और शत्रु नाश हो, कोर्ट कचहरी में विजय हो, कोई भी कंपटीशन में सफलता चाहिए। जो भी लीडर्स हैं, सामाजिक लोग हैं, आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी को, आपने देखा होगा स्मृति ईरानी जी को, एकता कपूर जी को, अमित शाह जी को, प्राय जितने लीडर्स हैं हमारे सोसाइटी के सभी ने कहीं ना कहीं बगलामुखी साधना की है। और दोस्तों आपको मैं पर्सनल लेवल पर बताती हूँ, इस बार आपसे शेयर भी करूँगी बगलामुखी साधना विधि। एक बार आप कर लेते हैं तो आपको आगे जीवन में बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
सरकारी नौकरियां का अक्सर लोग उपाय जानना चाहते हैं। आपको बता दूं, जो लोग आम सूर्य पूजा आदि उपायों से आपको नहीं नौकरी मिल रही है तो एक बार बगलामुखी साधना करके देखिए, आपको ज़रूर मिलेगी। हर मसलों में आपको जीवन में हर फील्ड में विजय मिलती है। कोर्ट कचहरी में, वाद विवाद में, शत्रु शांति में, युद्ध चुनाव में और वशीकरण में, स्तंभन में, धन प्राप्ति के लिए अचूक साधना मानी गई है। रोग दोष के लिए इसमें विशेष सावधानियां रखनी चाहिए, इसलिए बिना गुरु आज्ञा, बिना गुरु के सानिध्य के करने की कोशिश ना करें। पीले रंग का आसन, वस्त्र, पीला ही वस्त्र और हल्दी की माला आदि का प्रयोग होता है। 8 माला, 16 माला या 21 माला का जप करके आप बगलामुखी की साधना, बेसिक साधना कर सकते हैं। ओम लिंग बगलामुखी दिव्य लिंग ओम नमः, इस मंत्र से आप कर सकते हैं। या फिर ओम लिंग बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वा कीलय बुद्धिम विनाशय लिम ओम स्वाहा, इस मंत्र से आप कर सकते हैं। 1 लाख पुरस्चरण इसका होना चाहिए और जप के उपरांत चंपा के पुष्पों से दशांश हवन करना चाहिए। इस साधना में पीले वर्ण की महत्ता है। इंद्र वारुणी की जड़ को 7 बार अभिमंत्रित करके पानी में डालने से वर्षा का स्तंभन होता है। सभी मनोरथों की पूर्ति के लिए एकांत में 1 लाख बार मंत्र का जप करें और शहद और शर्करा युक्त तिलों से होम करने पर वशीकरण, तेल युक्त नीम के पत्तों से होम करने पर हरताल, शहद, घृत और शर्करा युक्त लवण से होम करने पर आकर्षण बढ़ता है। फिर वही बात है, साधना है, बहुत ही कठिन साधना है, बहुत ही सावधानी पूर्वक, इसलिए कवच आदि बिना सुरक्षा घेरा आदि बनाए। उग्र साधना है, इसलिए बिना किसी गुरु के सानिध्य में आपको नहीं करना है। 9वीं देवी है माँ मातंगी और संतान प्राप्ति के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, जो कंपटीशन में जाना चाहते हैं, जो कलाकार हैं, उन्हें ये साधना ज़रूर करनी चाहिए। जो पुत्र प्राप्ति करना चाहते हैं, संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, घर गृहस्थी के मामले में जो बाधाएं आती है उनको दूर करना चाहते हैं, तो विवाह में आपको परेशानी आ रही है तो मातंगी माँ की आराधना करनी चाहिए। और अगर आपकी पत्नी और आपका सहयोग नहीं करती है जीवन में, उसके सहयोग के लिए आपको मातंगी माँ की सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। और शीघ्र विवाह, गृहस्थ जीवन सुखी बनाने, वशीकरण, गीत संगीत में सिद्धि प्राप्ति करने के लिए पूजा जाता है। कम से कम 12 माला का जप जो बिगनर्स हैं वो कर सकते हैं। ओम ह्रीम एम भगवती मातंगेश्वरी ह्रीम स्वाहा या श्रीम ह्रीम क्लीम हुम मातंगे फट स्वाहा, या फिर ओम रिम एम श्रीम नमो भगवती उच्छिष्ट चांडालिनी श्री मातंगेश्वरी सर्वजन वशंकरी स्वाहा। इस मंत्र का आप जप, जो लोग सर्व वशीकरण करना चाहते हैं, उच्छिष्ट चांडालिनी भी इनको कहा गया है, 10,000 इनका पुरस्चरण है इस मंत्र का, वो आपको करना चाहिए। और जप का जो दशांश हवन होगा वो शहद से या महुआ के पुष्पों से आपको करनी चाहिए। महुआ के रस से भी कर सकते हैं और काम्य प्रयोग से पूर्व 1000 बार मूल मंत्र का जप करके फिर आपको शहद युक्त महुआ के पुष्पों से होम करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। पलाश के पत्तों से या पुष्पों से होम करने से वशीकरण, मल्लिका के पुष्पों से होम से लाभ, और बेल पुष्पों से राज्य की प्राप्ति और नमक से हवन करने से आकर्षण की प्राप्ति होती है। आखिरी देवी कमला देवी, आपको ये सभी साधनाएं मैं बता चुकी हूँ। 2-3 साधनाएं बची है, वो भी मैं इस बार बगलामुखी आपसे शेयर करूँगी। और भौतिक साधनाओं की वृद्धि के लिए, व्यापार के लिए, जो बिजनेसमैन है, सीधी सी बात है, लक्ष्मी माता है, तांत्रिक लक्ष्मी जो होती है उन्हीं को कमला बोला जाता है। बहुत पहले सबसे प्रथम साधना मैंने आप लोगों से यही शेयर की थी। व्यापार में वृद्धि के लिए, व्यवसाय में वृद्धि के लिए, धन संपत्ति प्राप्ति के लिए, अखंड धन धान्य की प्राप्ति के लिए, कर्ज के नाश के लिए, लक्ष्मी जी की कृपा के लिए, अखंड धन दौलत की स्वामिनी देवी कमला की आराधना करने से कहा जाता है इंद्र ने भी स्वर्ग का शासन इनकी कृपा से ही संभाल कर रखा हुआ है और संसार की सारी खूबसूरती देवी कमला की ही कृपा मानी जाती है। इनकी साधना में गुलाबी वस्त्र, गुलाबी आसन, कमलगट्टे की माला आदि के प्रयोग करने चाहिए और कम से कम जो बेसिक साधक है मूल मंत्र वो 10 या 21 बार जप करेंगे। देवी कमला की आराधना का मंत्र ओम हसौ जगत प्रसुत्ते स्वाहा और ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, जो आप लोगों को हर वक्त मैं मंत्र बताती हूँ। इस मंत्र को, ये कमला माँ का ही मंत्र है
और ओम नमः कमल वासिन्ये स्वाहा इस मंत्र का आपको 10 लाख पुरुषरण करना चाहिए। जो दशांश हवन करेंगे वो शहद, घी, शर्करा युक्त लाल कमलों से हवन करें, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कमल ना मिले तो गुलाब से कर सकते हैं। और समुद्र से गिरने वाली नदी के जल में आकंठ जप करने पर सभी प्रकार की संपदा मिलती है। ठंड का समय है, सावधानी पूर्वक करें। इसके अलावा आप ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय इस मंत्र का जप 1 लाख बार जो मनुष्य कर लेता है, इसके बाद शहद, घी और शर्करा युक्त बेल फलों से दशांश होम करता है, साधक के घर में प्रत्यक्ष लक्ष्मी का वास होता है। और जिसको अधिक धन की प्रबल कामना हो वो सत्यवाचन करे। लक्ष्मी मंत्र के साथ साथ श्री सूक्त का भी पाठ करना है। पूरब मुखी होकर भोजन करना है और वार्ता भी पूरब मुखी होकर के करना है। जल में नग्न होकर के स्नान करना चाहिए और तेल मल करके आपको भोजन करना चाहिए। अनावश्यक रूप से भूखनन आपको नहीं करना है। तो दोस्तों, इस बार 10 देवी की महाविद्याओं की साधना भी मैंने आप सभी से शेयर की है। इसके अलावा और भी साधनाएं हैं जो देवी कवच और देवी सूक्त में बताया गया है, वो मैं अगले वीडियो में आप सभी से शेयर करूंगी। और बाकी सभी से निवेदन है कि बहुत कम समय रह गया है, तो जो भी साधना आप करना चाहते हैं, एक बात आपको बता देती हूँ, 10 महाविद्या की साधना में ऐसा नहीं कि आपको पहली नवरात्रि से ही शुरू करना पड़ेगा। जो 9 दिन की साधनाएं करेंगे वो 9 दिन पूरा करेंगे। बाकी जो लोग भी 10 महाविद्या की साधना करना चाहते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि प्रथम दिवस से ही आपको करना है। आप किसी भी दिन से नवरात्र के जो गुप्त नवरात्र है, इसके किसी भी दिन से आप साधना को शुरू कर सकते हैं। बस इसके नियम कितने दिन में पूर्ण करना है, कितना पुरुषचरण करना है, क्या क्या विधियां हैं इसकी और क्या क्या चीज़ें इसमें लगती है, वो सभी साधक गुरु की आज्ञा लेकर के तभी इसको शुरू करें और तभी ये सफल मानी जाएगी। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों। किसी भी तरह के प्रश्न हैं तो प्लीज़ आप मुझे वीडियो के नीचे लिख करके पूछ लीजिए। जो भी साधक हैं वो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे आज्ञा लेकर के आप आगे अपनी साधना शुरू कर सकते हैं। सारी विधि आपको बता दी जाएगी। आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, दोस्तों, हम साधना करें या ना करें, लेकिन हम अपने परिवार वालों से, अपने जानकारों से जब देवी साधना के इस महात्म्य को बांटते हैं, सिर्फ बोलने मात्र से, शेयर करने मात्र से भी हमें बहुत सारी माँ का हम यश गान कर रहे हैं। इसलिए इसे शेयर भी ज़रूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे जान सकें। और एक बात और है, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गुप्त नवरात्र में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखते हुए साधनाएं करनी है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।